नॉर्मली हम 3 फैक्टर्स को देखते हैं नीश सेलेक्ट करते वक्त: इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिट। और फिर जो भी नीश इन तीनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन में फिट हो जाता है, हम उसका चैनल क्रिएट करते हैं। बट अभी क्योंकि हमारा सारा काम एआई करने वाला है, तो हम इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस इन दोनों सर्कल्स को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं और एक ऐसा नीश सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ढेर सारा प्रॉफिट हो। सो आई गो टू ChatGPT और मैं बोलूंगा कि वो मुझे मोस्ट प्रॉफिटेबल हाई आरपीएम फेसलेस नीशेस का एक लिस्ट दे। एंड एज यू कैन सी, इसने मुझे बहुत सारे नीशेस रिकमेंड किए हैं, लाइक फाइनेंस, टेक, बिजनेस, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, और इन सब का आरपीएम भी मेंशन्ड है जो कि बहुत हाई है। मुझे इन सब में से पहला वाला आइडिया ही बेस्ट लग रहा है, जो है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। सो मैं इस नीश के साथ जाना चाहूंगा। उससे पहले कि हम एक न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, हमें चाहिए उसके लिए एक नाम, एक लोगो, एक बैनर और एक सिंपल सा चैनल डिस्क्रिप्शन। सो वंस अगेन हम जाएंगे ChatGPT के पास और उससे बताएंगे कि हम एक पर्सनल फाइनेंस यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे चैनल नेम्स बताओ जो कि सिंपल लेकिन यूनिक हो। और ये आपको बहुत सारे नेम्स इंस्टेंटली बता देगा, जिसमें से आप अपना फेवरेट चूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे फिंसफेयर नाम अच्छा लग रहा है, बट इसे यूज करने से पहले एक बार देखना होगा कि ये नाम यूज करना सही भी है कि नहीं। इसके लिए मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूंगा फिंसफेयर और फिर सर्च फिल्टर्स में टाइप चैनल सेलेक्ट कर दूंगा। यू कैन सी करंटली सिर्फ 2 चैनल्स बने हुए हैं इस नाम से, और इन चैनल्स के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, सो मैं इस नेम पर इजीली रैंक कर पाऊंगा। सो आई क्रिएट अ न्यू चैनल और इसका नाम फिंसफेयर रख देंगे। एंड देयर वी गो, हमारा चैनल रेडी है। अब बस इसे कस्टमाइज करना बाकी है। सबसे पहले हमें लोगो डिजाइन करना है, तो अगर लोगो के लिए आपके पास कोई आइडिया है देन ग्रेट, अदरवाइज ये काम भी हम एआई से करवाएंगे। आई विल आस्क ChatGPT टू गिव मी सम चैनल आइकॉन आइडियाज फॉर अ पर्सनल फाइनेंस यूट्यूब चैनल कॉल्ड फिंसफेयर। एंड एज यू कैन सी, ये बहुत सारे कूल आइडियाज सजेस्ट कर देगा जो हमारे नीश और चैनल नेम के लिए परफेक्ट हैं, लाइक ग्लोब विद अ कॉइन ओवरले, मनी ट्री, शील्ड विद डॉलर साइन। ये सभी आइडियाज एक पर्सनल फाइनेंस चैनल के लिए सूटेबल हैं। सो सिंपली आपको जो भी कॉन्सेप्ट पसंद आता है उसे सेलेक्ट कर लो। मुझे तो यहाँ पे पहला वाला अच्छा लग रहा है। अब इस लोगो को डिजाइन करने के लिए लियोनार्डो, अडोबी फायरफ्लाई, लेक्सिका, बिंग इमेज क्रिएटर जैसे बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कौन सा टूल यूज करना चाहते हो। मैं अभी लियोनार्डो यूज करूंगा। सो आई टेल ChatGPT कि मुझे पहला वाला लोगो क्रिएट करना है, तो मुझे एक प्रॉम्प्ट दो ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट का एक लोगो लियोनार्डो एआई में बना पाऊं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली 2D लोगो क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट मांगा है, जो मेरी पर्सनल चॉइस है। आप चाहो तो 3D या और कोई स्टाइल भी दे सकते हो। एंड यू कैन सी, इसने हमें एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दिया है, जिसे हम डायरेक्टली कॉपी करके लियोनार्डो एआई में पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं leonardo.ai के वेबसाइट पर आ जाऊंगा और यहाँ जो इमेज जनरेशन टूल है इस पर क्लिक करूंगा। फिर सिंपली अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ देखो लेफ्ट साइड में एक प्रीसेट स्टाइल का ऑप्शन है, जिसमें मैं ग्राफिक डिजाइन वेक्टर सेलेक्ट कर लूंगा बिकॉज आई वांट अ 2D लोगो। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपका इमेज डायमेंशंस 1:1 सेलेक्टेड हो, क्योंकि हमें स्क्वायर कैनवस चाहिए। फिर सिंपली जनरेट पर क्लिक करेंगे और ये हमारा लोगो बनाना शुरू कर देगा। बाय द वे, इस वीडियो में मैं जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स यूज कर रहा हूँ वो सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ओके, सो एज यू कैन सी, इसने कितने अच्छे लोगोस डिजाइन किए हैं। ना हमें लोगो का कॉन्सेप्ट सोचना पड़ा, ना किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ा। इवन जो प्रॉम्प्ट हमने लियोनार्डो को दिया है वो भी ChatGPT ने ही लिखवाया है। सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड बाय एआई। इसमें से मुझे तीसरा वाला सबसे सही लग रहा है, सो मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा। बात रही चैनल आर्ट की, तो हम इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। मैंने सिंपली चैनल के लोगो को फोटोशॉप में इंपोर्ट किया और इसमें जो टेक्स्ट है उसे उठा के ग्लोब के राइट साइड रख दिया एंड बन गया हमारा चैनल आर्ट। फाइनली मैं ChatGPT को बोलूंगा टू राइट अ शॉर्ट एंड सिंपल चैनल डिस्क्रिप्शन फॉर माय पर्सनल फाइनेंस यूट्यूब चैनल नेम्ड फिंसफेयर, और ये हमें एक डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। अब सिंपली हम YouTube स्टूडियो के चैनल कस्टमाइजेशन पेज में जाके अपना लोगो, चैनल आर्ट और चैनल डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और चेंजेस को पब्लिश कर देंगे। सो देयर वी गो, हमारे चैनल की ब्रांडिंग तो अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, बस इसमें कंटेंट की कमी है। सो वंस अगेन मैं गया ChatGPT के पास और उससे कहा कि मेरे पर्सनल फाइनेंस यूट्यूब चैनल के लिए कुछ वीडियो आइडियाज सजेस्ट करो। और यहाँ मुझे 4th आइडिया पसंद आया, जो कि है 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ एआई टूल्स का यूज करके इस टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हो।
ये पूरे वीडियो क्रिएशन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं पे क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर बात करें ChatGPT से एक स्क्रिप्ट लिखवाने की, तो 99% लोग उसे एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट देंगे, लाइक राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर माई वीडियो ऑन 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s। नाउ ऑल्दो इस प्रॉम्प्ट में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप AI को इतना सिंपल इंस्ट्रक्शन दोगे तो आपका AI जनरेटेड स्क्रिप्ट कभी भी किसी प्रोफेशनल यूट्यूबर के लिखे हुए स्क्रिप्ट को टक्कर नहीं दे पाएगा। प्लस कोई भी आपके स्क्रिप्ट को पढ़ के इजीली बता देगा कि इसे AI ने लिखा है, बिकॉज वो बहुत रोबोटिक साउंड करेगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे ये अ सेट ऑफ 8 स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो आपके स्क्रिप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इन इंस्ट्रक्शंस को आप इजीली अपने प्रॉम्प्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो और फिर जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये स्क्रिप्ट एक AI ने लिखा है। सो चलो एग्जांपल से समझते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या है और इन्हें कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं हमारा बेसिक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा जो कि है राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर माय वीडियो ऑन 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s। फिर क्योंकि हमें बेसिक लेवल का स्क्रिप्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ सोफिस्टिकेटेड वर्ड ऐड कर दूंगा ताकि ये हमें थोड़ा एडवांस लेवल का स्क्रिप्ट दे। अब जो पहला इंस्ट्रक्शन आपको देना है ChatGPT को वो है वीडियो लेंथ, यानी कि वीडियो कितनी लंबी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो 10 मिनट्स लॉन्ग हो और क्योंकि हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं इसे बोल दूंगा कि हमें हर पॉइंट पे ऑन एवरेज 90 सेकंड्स तक बात करना है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऑडियंस डेमोग्राफिक। इसमें बेसिकली आप ChatGPT को अपने टारगेट ऑडियंस का डेमोग्राफिक प्रोवाइड करोगे, लाइक उनकी एज, जेंडर, लोकेशन, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ कि माई ऑडियंस इज 18 to 30 year olds लिविंग इन द US। ऑफ कोर्स आप चाहो तो ऑक्यूपेशन, इनकम और लैंग्वेज जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हो। तीसरा इंस्ट्रक्शन है ऑडियंस पर्सोना, यानी कि आपके चैनल का जो एक आइडियल व्यूअर है उसके क्या डिजायर्स हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं, वो व्यूअर आपका चैनल क्यों देखता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल माई ऑडियंस इज 18 to 30 year olds लिविंग इन द US who want to make wise financial decisions in life and live a wealthy lifestyle। So ये हो गया FinSphere चैनल का ऑडियंस पर्सोना। चौथा इंस्ट्रक्शन है टोन। एज द नेम सजेस्ट आपको स्पेसिफाई करना है कि स्क्रिप्ट की टोन क्या होनी चाहिए, जैसे कैजुअल, ह्यूमरस, इंस्पिरेशनल, क्यूरियस। मैंने क्योंकि फाइनेंस चैनल बनाया है तो मुझे थोड़ा इंस्पिरेशनल और अथॉरिटेटिव टोन के साथ जाना होगा। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, लाइक हीरोज जर्नी, 3 एक्ट स्ट्रक्चर या फिर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो कि आपके वीडियोस को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी का भी यूज करना चाहते हो अपने स्क्रिप्ट में तो यू कैन स्पेसिफाई दैट। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन है इमोशनल ट्रिगर्स। अगर आपकी वीडियो व्यूअर के किसी भी इमोशन को ट्रिगर कर देती है तो उस व्यूअर के वीडियो को एंड तक देखने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो मैं ChatGPT से बोल दूंगा कि इमोशनल ट्रिगर्स जैसे फियर, एक्साइटमेंट और अर्जेंसी का यूज करो। फिर 7th इंस्ट्रक्शन है रिटेंशन टैक्टिक्स। ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन करने के लिए मैं सबसे पहले ChatGPT को बोल दूंगा इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग इंट्रो हुक। फिर आप बीच बीच में पैटर्न इंटरप्ट्स का भी यूज कर सकते हो जिससे व्यूअर्स का अटेंशन बना रहेगा वीडियो में। देन मैं ChatGPT को बोल दूंगा कि वीडियो के डिफरेंट पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो जिससे वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आप चाहो तो अपने स्क्रिप्ट में एक क्लिफ हैंगर भी ऐड कर सकते हो, यानी कि कुछ ऐसा जिसके लिए व्यूअर्स को वीडियो एंड तक देखना पड़े। फाइनली जो लास्ट इंस्ट्रक्शन हम देंगे ChatGPT को वो होगा एक कॉल टू एक्शन ऐड करने के लिए। मान लो मेरे चैनल FinSphere पे एक और वीडियो है जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, और मैं एंड स्क्रीन के हेल्प से व्यूअर्स को उस वीडियो में रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ChatGPT को बोल सकता हूँ ऐड अ स्मूथ कॉल टू एक्शन एट द एंड टू रीडायरेक्ट व्यूअर्स टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग थ्रू एन एंड स्क्रीन। सारे इंस्ट्रक्शंस डालने के बाद हम प्रॉम्प्ट को एंटर कर देंगे एंड ChatGPT हमारा स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। एंड अगर आप सिर्फ इसके पहले 2-3 लाइंस को भी पढ़ोगे तो यू कैन सी कि कितना स्ट्रॉन्ग इंट्रो हुक क्रिएट किया है इसने। इवन जहाँ पर वॉइस के टोन को चेंज करना है वो तक मेंशन किया हुआ है। फिर देखो जैसे यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, इससे स्विच होना था पॉइंट 3 पे, तो इसने बहुत ही स्मूथली दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट भी कर दिया है। नाउ वॉइस ओवर्स जनरेट करने के लिए ऑल्दो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बोथ फ्री एंड पेड, लेकिन इनमें से जो बेस्ट टूल है वो है 11 Labs। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन के लिए आप सुन सकते हो एक वॉइस ओवर जो कि फ्री टेक्स्ट टू स्पीच टूल से जनरेटेड है वर्सेस वन जो कि 11 Labs ने जनरेट किया है। Imagine this. You're 35 years old staring at your bank statements and it hits you. Imagine this. You're 35 years old staring at your bank statement and it hits you.
यू कैन क्लियरली नोटिस कि दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। 11 लैब्स वाली वॉइस अल्ट्रा रियलिस्टिक है, वेयरएज जो फ्री टूल है उसकी वॉइस बहुत रोबोटिक है। तो पहले हम सिंपली अपने स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे, फिर हम जाएंगे 11 लैब्स की वेबसाइट पर और इसके टेक्स्ट टू स्पीच टूल में अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे। और हाँ, आप एक बार में सिर्फ 5000 कैरेक्टर्स का ऑडियो ही जनरेट कर सकते हो, तो अगर आपकी स्क्रिप्ट इससे लंबी है तो आपको अलग अलग पार्ट्स में वॉइस को जनरेट करना होगा। फिर देखो यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप हर वॉइस का सैंपल प्ले करके डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। मैं क्रिस की वॉइस सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे फिन्सफेयर के लिए चाहिए था। फिर हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अगर आप बहुत लो कर दोगे तो आपकी वॉइस बहुत डायनामिक साउंड करेगी, मतलब वॉइस की जो टोन, इमोशन, पेसिंग, ये सारी चीजें हैं इनमें बहुत वेरिएशन होगा। वहीं अगर स्टेबिलिटी को हाई रखोगे तो आपकी वॉइस बहुत कंसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द वॉइस ओवर, यानी कि टोन, इमोशन और पेसिंग ये